हेलो, सभी को मेरा नमस्कार। मैं आज आपको बताऊंगी कि जो आंगनवाड़ी में जिनका नाम दर्ज हो, गर्भवती महिला या छोटे बच्चे की माता, उनके लिए बेस्ट मदर कंपटीशन होता है। वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बता देती है आपको भी। हर जगह अलग अलग होता है, तो वो कब होएगा वो आपको अपने वर्कर्स के द्वारा पता चल जाएगा। तो उसमें कुछ जैसे बच्चे से संबंधित और बच्चे की माता से संबंधित और पोषण से संबंधित, कुपोषण से संबंधित, टीकाकरण से संबंधित ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो विटामिन्स के पूछे जाते हैं, उनकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है। और अब मैं आज आपको बताऊंगी पोषण के बारे में, न्यूट्रिशन के बारे में। सबसे पहले जैसे मेरे पास ये थोड़े से नोट्स पड़े हैं, जैसे मैं तो जिस भी मदर को भेजती हूँ यही देती हूँ उनको, वो पढ़ लेती है और कोई न कोई उनके पोजीशन हर बार आ ही जाती है। ठीक है। जैसे ही आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पोषक क्या होते हैं, तो वे पदार्थ जो हमारे शरीर में मौजूद होते हैं तथा शरीर के महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए जिनकी खपत की जाती है। जैसे हमारा शरीर कुछ भी कार्य करता है तो शरीर के अंदर कुछ न कुछ होना चाहिए जिससे ही हमारा शरीर सही ढंग से कार्य करेगा, तो वो पोषक तत्व ही होते हैं। तो पोषक तत्व अलग अलग प्रकार के होते हैं। ऐसे नहीं है कि एक ही चीज़ से हमें पोषक तत्वों की प्राप्ति हो। विटामिन्स भी होते हैं, वसा होते हैं, खनिज, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन। ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारे भोजन के द्वारा हमारे शरीर को प्राप्त होगी तो हमारा शरीर सही ढंग से कार्य करेगा। ठीक है। फिर भोजन का वर्गीकरण मतलब ये होता है कि भोजन के जैसे अलग अलग समूह बने होते हैं हर पोषक तत्व के। तो भाई हमें पोषक तत्व किन किन से प्राप्त होता है अलग अलग चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले मूल स्रोतों के आधार पे तो वनस्पति से प्राप्त भोजन वो होते हैं जैसे जो हमें वनस्पति से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से, या जैसे कुछ अनाज होता है, अनाज के कोई जैसे तिल वगैरह के तेल से, ये सारे वनस्पति से प्राप्त होते हैं। जैसे अनाज, चावल, फल, सब्जियां, शक्कर, तेल, बीज आदि। इसी तरह पशुओं से प्राप्त भोजन वो होते हैं जो हमें सिर्फ पशु से ही प्राप्त होते हैं। जैसे मांस, दूध, दही, तृप्त वसा, अंडा। ठीक है। इस तरह से भोजन का वर्गीकरण दो प्रकार से होता है, वनस्पति से प्राप्त भोजन और पशुओं से प्राप्त भोजन। और अब आगे मैं बताती हूँ आपको, जैसे रासायनिक रचना व स्रोतों के आधार पर इनके तो कई प्रकार होते हैं। तो मैं सबसे पहले बताती हूँ आपको, जैसे पोषक तत्व होता है उनमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कार्बोहाइड्रेट्स। जो हम अन्न खाते हैं ना, जैसे रोटी खाते हैं या चावल खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हमें अन्न से ही प्राप्त होता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी भी यही होता है, सबसे पहले हमें यही चाहिए हमारे शरीर को। तो कैलोरी की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स प्राथमिक स्रोत है, इसलिए इसे ऊर्जा देने वाले भोजन भी कहा जाता है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स प्राप्त किन किन से होता है, तो ये हमें प्राप्त होता है जैसे सभी प्रकार के शर्करा, शक्कर, शहद, अनाज, दालें, जड़ें, कंद, आलू, अरबी, शकरकंदी आदि से हमें कार्बोहाइड्रेट्स के महत्वपूर्ण स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ने पर कब्ज, भूख का विकार अथवा मोटापा हो जाता है। अगर इसकी मात्रा ज़्यादा होएगी तो कब्ज हो जाएगी, भूख में परिवर्तन आ जाएगा, मोटापा आ जाएगा। और जबकि इसकी कमी से प्रोटीन का ग्लूकोनाइजेशन में कमी आ जाएगी, जिससे क्या है कि शरीर में कमजोरी आ जाएगी। अगर इसकी कमी, तो इसकी मात्रा कार्बोहाइड्रेट्स हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अब कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य क्या है, तो वैसे तो सारा शरीर कार्बोहाइड्रेट्स से ही मेन काम करता है, लेकिन जैसे ऊर्जा की आपूर्ति हो गया, आवश्यक प्रोटीन बचाना, वसा का ऑक्सीडेशन, आंतरिक गतिविधियों को आसान करना, यानी कि हमारे शरीर आंतरिक गतिविधियाँ, यानी कि आमाशय आंत संबंधी नली में सेलुलोज और प्रोटीन पुनर्षण गति को बढ़ाता है। ये प्राप्त पानी के अवशोषण द्वारा आंतरिक सामग्री में वृद्धि करते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। अब ये नेक्स्ट है प्रोटीन, वसा, विटामिन्स,
इनके विटामिन्स के बारे में मैंने पहले ही वीडियो बना दी है। तो खनिज लवण इनके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू, धन्यवाद।